दोस्तों आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी में लगी हुई है। दोस्तों एक औरत चाहे घर को स्वर्ग बन सकती है और चाहे घर को नर्क बना सकती है, लेकिन आजकल कलयुग का दौर चल रहा है जिसमें औरत को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। दोस्तों आखिरकार कौन है वह एक औरत जो आपको मिट्टी में मिलना चाहती? दोस्तों आज इस वीडियो में इस औरत की सारी पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूं कि आखिर यह औरत कौन है, कहां रहती है, आपसे क्या चाहती है, इसकी उम्र क्या है। और दोस्तों जब आप यह जानेंगे कि यह औरत कहीं दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती है, साड़ी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य मानव कल्याण और मानव भेद के लिए बनाया गया है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि धाम चैनल में आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और यह भी बताया जाएगा उसे औरत का क्या है। षड्यंत्र यहां तक कि इस औरत का और आपका रिश्ता भी कई सालों से जुड़ा हुआ है। यह औरत आपके लिए एक विषकन्या के समान है, एक जहरीली नागिन के समान है जो समय आने पर आपको डसने वाली है। आखिर औरत से किस तरह से आप बच्चे, किस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे, क्या आपको सावधानी रखनी है? इस वीडियो में साड़ी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और वीडियो के आखिरी में 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जितने भी शत्रु है, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वह आपका बाल तक बांका कर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो वीडियो को आधा अधूरा देखेगा और छोड़कर जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करनेगे आपके राशि के महाराशिफल और सावधानियों के बारे में, और फिर दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी औरत है जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, रात भर जाकर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं और बदले में आपसे 1 रुपए तक नहीं मांगते। बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कोई घमंडी ही होगा जो लाइक नहीं करेगा इस वीडियो को। और जो भी माता रानी का सच्चा भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, अगले 24 घंटे के अंदर उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कहा जाता है कि पहले पड़ोसी यानी कि हमारा पहला सांगा हमारा पड़ोसी होता है, और दोस्तों यानी कि कोई मुसीबत पड़ जाए तो दोस्तों रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आएंगे। और दोस्तों हमारे पड़ोसी का जो धर्म कोई नहीं निभाता। जब पड़ोसी हमारे अच्छे होते हैं तो हमें यह दोस्त लगता है कि हम सुरक्षित हैं हमारे पास। अगर आधी रात को भी कोई काम पड़ जाए तो कोई है जो हमारे साथ है, जो हमारे काम आ सकता है। लेकिन हर कोई नसीब वाला नहीं होता जिसके अच्छे पड़ोसी हो जाए। दोस्तों कई बार हमारे हिस्से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जिनसे हम बात करना तो छोड़िए, जिसे हम आंखें मिलाने की भी सोच नहीं सकते। आंखें मिलाने की भी दोस्तों हमें हिम्मत नहीं होते, क्योंकि वह ऐसे होते हैं जो हमसे आए दिन दोस्तों झगड़ा करते रहते हैं। तो इनसे कैसा बचाना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी महादेव के सच्चे भक्त है, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखना, ताकि मेरे भोले भंडारी का आशीर्वाद आप सभी पर रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में, और फिर देखते हैं कि आखिरकार कौन सी वह औरत है जो आपको मिट्टी में मिलने के बारे में सोच रही है। आप अपना ध्यान रखिए, आप बस यह समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। जब भी कोई लोग आपके घर में आते हैं, आपके पड़ोस के लोग आगे या कोई भी वीडियो में उनका नाम तो बताएंगे, तो आपकी माँ की सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किसको नहीं आने देना है। लेकिन बाकी लोगों से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो अपना दिख रहा है वह अपना हो। यह लोग कहीं आपके घर में नींबू डालकर चल जाए, बाल डालकर ना चल जाए, टोना डालकर ना चल जाए, किसी भी तरह से कुछ रखकर आपके घर, किसी भी तरह से कुछ रखकर आपके घर में ना चले जाए। इन पर नजर आपको रखती है। आपके घर वालों को भी आपको यह बात बतानी है कि किस तरह से इन पर नजर रखनी है, तभी स्थितियां संभालेगी। यह बात आपको ध्यान रखती है, तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे वीडियो में खास सावधानियां तो बताएंगे ही, साथ ही इस औरत का नाम भी बताने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा गंभीर बातें हैं, गंभीर वीडियो है, विशेष विनती है, वीडियो बड़ी है तो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखना है, हर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है।
बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले उसे औरत के नाम का जिक्र हम करने वाले हैं, तो आप सभी लोग बहुत सावधानी के साथ हमारी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। मानव जीवन की कई अहम बातें नीति शास्त्र में बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। आचार्य के अनुसार महिलाओं का गुण अवगुण किसी परिवार को बनाने बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए किसी महिला से रिश्ता बनाने से पहले उसके गुण व अवगुणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बर्बाद करने वाली महिलाओं के कुछ खास लक्षण बताए जाते हैं। पहला लक्षण, अशिक्षित महिला शिक्षा परिवार और समाज में बड़ा बदलाव लाता है। अगर कोई शिक्षित और बुद्धिमान महिला है तो वह परिवार और समाज का निर्माण का कार्य करेगी। वहीं अशिक्षित महिला परिवार को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में इनके अंदर कई तरह के ऐसे अवगुण घर कर सकते हैं जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा लक्षण होता है, एक लक्षण महिला का, वह है लालच से परिपूर्ण स्वभाव वाली महिलाएं। दोस्तों, पुरुष हो या महिला, अगर किसी में लालच की भावना आ गई तो वह उसके समेत आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकती है। वहीं अगर महिला के अंदर लालच का अवगुण है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। इस अवगुण से युक्त महिला न केवल घर की शांति भंग कर देती है बल्कि पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देती है। दोस्तों, बर्बाद करने वाली स्त्री के अंदर सबसे बड़ा लक्षण होता है अहंकार। जी हाँ दोस्तों, जिन स्त्रियों के अंदर हैंकर होता है, घर को बर्बाद करने का मुख्य कारण निभाती है। दोस्तों, अहंकार हर मानव के लिए विनाशकारी होता है। वहीं अहंकार अगर किसी स्त्री में है तो उससे मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। ऐसी महिलाएं न तो अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती हैं और न ही सही दिशा में कोई कार्य कर पाती है। ये अपने अहंकार के कारण घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। इसलिए जितना हो सके अहंकारी महिलाओं से बचकर रहने की आवश्यकता है। यह आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। प्रमुख और अंतिम बात, झूठ बोलने वाली महिला। किसी महिला में अगर झूठ बोलने का अवगुण है तो यह भी परिवार के बर्बादी का कारण बन सकता है। आचार्य कहते हैं कि जो महिलाएं झूठ बोलती हैं वे अपने परिवार को कभी भी धोखा दे सकती हैं। इनके झूठ बोलने से परिवार के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिससे पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अब इस महिला के अंग्रेजी में अक्षर के बारे में कि आखिरकार इनका नाम किस अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, जो महिला आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रही है, आपके घर के आसपास एक नाम के महिला रहती है जिनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, यानी कि एम से। यह औरत है जिनकी उम्र तकरीबन 30 से 35 वर्ष है। हम आपको सावधान कर रहे हैं, आपके घर में फूट डलवाने में, आपके घर में विवाद करवाने में, अच्छी भली जिंदगी को नर्क बनाने में यह केवल और केवल इस औरत का ही हाथ है जिसका नाम परीक्षा में आ गया है। इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर यानी कि हिंदी वर्णमाला से शुरू होता है। बचकर भी यह गैस औरत से थोड़ा सावधान रहेगा। नाम की कोई भी महिला आपके आसपास है, आपसे जुड़ी है, घर आती जाती है तो संभाल कर रहना है। कहीं आपके जी का जंजाल ना बन जाए, कहीं आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ना ले आए। यह आपको समझना होगा, यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। यह तो रही उसे महिला की बात जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रही है। अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में कुछ खास सावधानियां जो आपका जीवन बेहतर करने में आपकी सहायता करेगी। कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने और वार्तालाप करने से किसी विशेष मुद्दे का समाधान निकलेगा और संबंध मधुर होंगे। किसी मित्र से कोई अच्छा उपहार मिलने की भी संभावना है। आप अपनी योग्यता से किसी खास काम को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे और दोस्तों में बदलाव संबंधी कोई प्लानिंग चल रही है तो उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामलों पर दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता देना आपके लिए उचित रहेगा।
इसके साथ ही साथ संतान पक्ष की तरफ से बड़ी उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। नजदीकी संबंधियों से मुलाकात होगी और पिछले कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार आएगा। आपका अपने कर्म पर विश्वास रखना तथा मन लगाकर काम करना आपको मनोनुकूल परिणाम देगा। युवा लोग अपने कार्यों पर मन लगाकर मेहनत करेंगे और कोई सरकारी मामला उलझा है तो आज उससे जुड़ा फैसला आपका हक में होने की संभावना है। किसी खास मित्र से मुलाकात होगी और कई तरह की गतिविधियों पर सकारात्मक वार्तालाप भी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए प्लानिंग हो सकती है। कोई सरकारी मामला उलझा है तो आज उससे जुड़ा फैसला आपका हक में होने की संभावना है। किसी खास मित्र से मुलाकात होगी और कई तरह की गतिविधियों पर सकारात्मक वार्तालाप भी रहेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों को ही अहमियत दें। दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा पॉजिटिव। पिछले कुछ दिनों से चल रही किसी समस्या से आज राहत मिलेगी और आप रिलैक्स होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। कुछ नई योजनाएं बनेंगी जो कि भविष्य में सकारात्मक रहेंगी। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु सकारात्मक बने रहे। जल्दी ही परिस्थितियों में सुधार भी आएगा। मित्रों अथवा किसी दोस्तों परेशानियां बनी रहने से ऐसा भी लग सकता है कि संबंधी के साथ व्यक्तिगत कारणों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, मशीनरी तथा खान पान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह उचित समय है। व्यवस्था बनाए रखने में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। ऑफिस में सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आप जल्दी ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दोस्तों, दांपत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति रहेगी। थोड़ी सी सूझबूझ से काम ले, जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से पेट खराब होने की वजह से भूख ना लगना और अपच जैसी समस्याएं रहेंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।